सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता, राजद को मजबूत करने में अपना एड़ी चोटी लगा देने वाले, लगातार मेहनत करने वाले नवनीत कुमार झा जी हैं। शिवहर विधानसभा चुनाव को लेकर राजद से प्रबल दावेदार हैं बिहार विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में, और शिवहर राजद को मजबूत करने में दिन रात मेहनत करते हैं, एड़ी चोटी लगा देते हैं, पसीना बहाते हैं, युवाओं को दिन रात जोड़ते हैं। राजद में क्या तैयारी है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर शिवहर से? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में होने वाले हैं इस साल के अंत में। शिवहर जिला में 2 सीटें हैं, शिवहर और बेलसंड। पिछले बार से भी ज़्यादा मतों से दोनों सीट हम लोग जीतेंगे, और वही नहीं, शिवहर लोकसभा में 6 की 6 सीट जीतेंगे, और शिवहर, बेतिया, मोतिहारी और सीतामढ़ी 4 लोकसभा सीटों में, क्षेत्रों में 24 विधानसभा सीटें हैं। 24 विधानसभा सीट में 1-2 सीट हारे तो हारे भीतर रात के चलते, मैक्सिमम सीटें हम लोग जीतेंगे। उत्तर बिहार जो राजद का डर हुआ करता था, फिर दिखाएगा कि उत्तर बिहार राजद का डर है, और इस बार हम लोग 150 से ऊपर सीट लाके आदरणीय तेजस्वी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। मतलब बड़ा दावा आपने किया कि 24 विधानसभा में 1-2 विधानसभा सीट चली जाएगी एनडीए के खाते में, बाकी 20 से 22 सीटें आरजेडी महागठबंधन जीते। हम लोग जीतते थे एक समय था हम लोग जीतते थे, फिर वही समय है, हम लोग जीतेंगे। सर्वे भी बहुत सारे जो सर्वे आप देखिए मिश्रा जी पूरे बिहार में हो रहे हैं, सारे सर्वे में तेजस्वी जी की अपनी जो लोकप्रियता अप्रूवल रेटिंग है उसके बराबर भी एनडीए के नहीं, जितने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है सबको जोड़ भी दिया जाए तो तेजस्वी जी के बराबर नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक आदमी 46-47% का अप्रूवल रेटिंग किसी के लिए हो तो मुख्यमंत्री बनना तो उस व्यक्ति का स्वाभाविक है। आज डेट में प्रधानमंत्री जी को 32-33% लोग पसंद करते हैं तो प्रधानमंत्री बन गए 3 बार से, तो 46% लोग जिसको पसंद करे मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। 126 कुछ चैनल दिखा रहा है, कुछ चैनल 130 दिखा यार, हम लोग 150 से ऊपर सीटें जीतेंगे। ब्राह्मण समाज से आप आते हैं, और राजद एक समय था कि ब्राह्मणों का कहा जाता था, गढ़ कहा जाता, राजद, कांग्रेस और राजद को वोट करते थे। आज ब्राह्मण समाज के लोग आरजेडी से छिटक गए हैं। क्या ब्राह्मणों को जोड़ने की बात आप लोग करते भी हैं कि ब्राह्मण राजद के साथ है? क्या तैयारी? हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है। हम लोग जात के नहीं जमात की राजनीति करते हैं, और A to Z तेजस्वी जी नारा दिए हैं, और A to Z की पार्टी शुरू से ही है राजद। हमारे स्वर्गीय बाबा थे, रघुवंश बाबू थे, जर्दा बाबू थे, उसमें आपको गुलाम गौस साहब थे, उसके बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, जयनारायण निषाद साहब। तो हमारे दल में तो शुरू से ही A to Z की पार्टी हमारी रही। हर समाज को हमारे यहाँ पे वो मिला है, सम्मान मिलता है। अब देखिए पिछली बार भी 4 ब्राह्मण समाज में 4 टिकटें दिया तेजस्वी जी ने, 2 लोग जीते 2 हारे। राजद में पहले बार 4 ब्राह्मणों को टिकट मिला, पिछले बार भी। तो हम हमारे नेता ने भी कहा कि हर समाज को टिकट देंगे, हर समाज में लोगों को देंगे। अब हमारे एक बताइए, कोई ऐसे बहुत छोटी छोटी जातियां हैं बिहार में जिसका एक ही विधायक है, और वो विधायक हमारी पार्टी से है। धोबी मुन्नी रजत जी, साधारण सी धोबी महिला जो कपड़े धोने का काम करती थी, उनको लालू जी ने मंत्री बना दिया। ऐसे कई एग्जाम्पल जी। हमारी पार्टी, हम लोग जमात की बात करते हैं, युवा की बात करते हैं, A to Z की बात करते हैं। बिहार को आगे ले जाने का अब समय। तेजस्वी जी हमारे नेता का कहना ठीक है कि अब बिहार कहाँ रहेगा, आगे आने वाले 20 सालों में बिहार को हमको कहाँ ले जाना है, शिवहर को हमको कहाँ ले जाना है। बिहार बढ़ेगा स्वाभाविक शिवहर भी बढ़ेगा। तो हमारे नेता दवाई, सिंचाई, रोजगार की बात करते हैं, हमारे नेता मुद्दों की बात करते हैं। मिश्रा जी आप देखिए, बिहार विधानसभा 2020 का पहला चुनाव हुआ आज़ादी के बाद, जो रोजगार के मुद्दे पर लड़ा गया, हमारे नेता ने लड़ा। कोई ऐसा चुनाव बता दीजिए कोई नेता रोजगार के मुद्दे पर लड़ता हो, महंगाई के मुद्दे पर लड़ता हो? नहीं लड़ता है। लड़ता है जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, सेना के पराक्रम को आधार बना के लड़ता है। बेरोजगारी की बात नहीं होनी चाहिए। नीति आयोग के रैंकिंग में हम सबसे नीचे, सबसे ज्यादा पलायन हम लोग के यहाँ से। आदरणीय स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी हमारे बीच में नहीं, अभिभावक थे, एक बार उन्होंने कहा था, वो हमको बड़ा बुरा लगा था कि बिहार फैक्ट्री है, मजदूरों की दुनिया को मजदूर हम लोग सप्लाई करते हैं। तो क्या इसके लिए हम लोग जाने जाएंगे? ये चीज हम लोग, इस चीज के लिए हम लोग जाना चाहिए कि हम लोग बोले कि बिहार ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियां हो, जहाँ लोग आके काम करें। आजादी के बाद तेजस्वी यादव की अगर सरकार बनती है तो क्या फैक्ट्रियों का भरमार लगेगा बिहार में? पहले जो बंद पड़े उद्योग हैं, जितने चीनी मिल थे, नीतीश जी ने कहा था सब खोलेंगे।
रीरा चीनी मिल का हज था आपके सामने ही है। ये तो आप खुद भुतपूर्वी हैं उसके, तो आप तो क्या बताऊं, आप सबसे ज्यादा जानते हैं। बगल में भी चले जाइए, जितने चीनी मिलों का आज 20 साल हो गए, कहाँ खुला? मोतिहारी में आदरणीय नरेंद्र भाई आते 2-2 बार वादा, 3-3 बार वादा करते रहे, राधा मोहन बाबू तीसरी मंत्री भी बने, कहाँ खुला? तो जो बंद पड़े चीनी मिल है, बिहार चीनी के मामले में आपको महाराष्ट्र से और उत्तर प्रदेश से ज्यादा बिहार था नंबर 1 पर आजादी के बाद 20 साल। हमारे चीनी मिल बंद हुए तो उसी के बाद फिर आपको महाराष्ट्र और आज जो उत्तर प्रदेश है चीनी के उत्पादन का हब बना हुआ है। जूट का और बहुत सारी चीजों, चंपारण में बांग्लादेश चला गया, सारा हम ही लोग के यहाँ था। समय आता था सब बंद होते चला गया। तो आरोप तो लगाते हैं कि लालू जी के शासन में ही बंद हुआ था। अरे 90 से लेके तो आप आता 20 साल से आप क्या कर रहे हैं? 20 साल से आप क्या कर रहे हैं? तो पिताजी 30 साल पहले फेल हो गए, तो इसीलिए बेटा भी फेल पे फेल किए जा रहा है कि पिताजी 30 साल पहले फेल हुए थे तो हम भी फेल होते जाए। और लालू जी के शासन को बोलते हैं पिताजी। जितनी यूनिवर्सिटी आज की डेट में आप बिहार में देख रहे हैं, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी उन्हीं का खुला हुआ है। शिक्षकों की बहाली, हजारों शिक्षकों की बहाली, हम मुझे याद नहीं 23-24 हजार शिक्षकों की बहाली उन्होंने किया था अपने समय पे। 25,000 लोग। आज चरवाहा विद्यालय को लोग मखौल उड़ाते हैं। अरे चरवाहा विद्यालय के बोला जो वंचित समाज को कोई बैठने नहीं देता था, उसके लिए जगह बनाए जहां बच्चे आए पढ़े। अब लोग मखौल बनाते हैं। अरे उस समय की परिस्थिति तो देखिए क्या थी। आज जो लोग कूदते हैं, इतना जो फेसबुक ट्विटर पे लिखते हैं, लालू जी की ही देन है कि लिख पाते हैं, नहीं तो कोई लिखने देता था? इसी जगह पर हमारे दादी चुनाव लड़ते थे, सामने जो प्रतिद्वंदी होते थे, यहाँ तक कहते थे कि अगर 50 गाड़ी डुमरी में आएगी तो रघुनाथ जा रही तो 50 गाड़ी को हम लोग जला देंगे, जला देने का काम करेंगे। वर्कर बैलेट लेके आएगा तो वर्कर को गोली से मार देने का काम करेंगे। वो जमाना शिवर के लोगों ने देखा। क्या बात है, लालू जी के समय के बाद तो देखिए तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार आपका क्या रोल रहेगा शिवहर के लिए? लोग मांग करते हैं कि इस बार तो नवनीत कुमार झा को ही आरजेडी उम्मीदवार बनाए। मांग होती रहती है कि नवनीत कुमार झा जीतेंगे चुनाव, आरजेडी से चुनाव लड़ते हैं तो, लेकिन पार्टी के द्वारा कई तरह की बातें आ जाती है। देखिए पिछली बार परिस्थिति कुछ ऐसी थी, और दूसरी बात है कि आज हमारे नेता हर सीट पर उन्होंने सर्वे कराया है। हर सीट पे आपको मिश्रा जी बहुत बारीकी से 3-3, 4-4 लेवल का सर्वे हो। सभी सीटों पर एक चीज मैं दावे कर सकता हूँ, टिकट बांटेंगे लालू जी, तेजस्वी जी, ये उनका अधिकार है। हम लोग उनके घर के सदस्य हैं और हम लोग के कार्यकर्ता भी हैं, उनके दोनों हैं। तो हम लोग को जो जिम्मेदारी देंगे वो लोग लेंगे। हर सीट पे ये मैं जरूर यकीन दिलाना चाहता हूँ कि टिकट उन लोगों को मिलेगा जो पार्टी के प्रति समर्पित रहे हैं। नंबर परिवार से ज्यादा समर्पित तो कोई नहीं है शिवहर में। हम जनरल बिहार की है आपको बात, जनरल हम बता रहे जो रूल्स बनाया गया है पार्टी में, जो पार्टी के प्रति समर्पित लोग होंगे, जिन्होंने पार्टी में काम किया है, उन्हें मौका देगी पार्टी, और जिनका विनेबिलिटी भी होगा, जो जीतने की स्थिति में आएंगे, जिनकी क्षमता होगी।